कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते। जितना जरूरी हो उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहिए क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। चुप रहना या कम बोलना आसान काम नहीं होता है। बुद्धिमान लोग ही अक्सर चुप रहते हैं, वो उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। चुप ना रहने की वजह से कई बार रिश्तों में दरारें आ जाती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे लोकप्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। धन संपत्ति से भी ज्यादा अगर कुछ मूल्यवान है तो वह है मानसिक शांति। मन शांत नहीं रहेगा तो धन संपत्ति व्यर्थ है। यह जरूरी नहीं कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो, जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी सब भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करना। तरक्की के इस दौर में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत हमारे पास बैठे इंसान से भी ज्यादा हो गई है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पे भगवान का नाम ही आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीख लो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी ना कभी तो ठोकर खाओगे। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, यहाँ कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी सिकंदर होता है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोककर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाई है, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता है। कामयाबी भीख में नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत के पसीने से हर रोज नहाना पड़ता है। संघर्ष उस नन्हे से बीज से सीखी है जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है
जब तक धरती का सीना चीर कर वह अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत आपके हाथ में हो या ना हो, लेकिन कड़ी मेहनत सिर्फ आपके हाथों में है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया है, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग आपको सिखाई देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन से आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक मेहनती है जो आपको जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगी। दोस्तों की भलाई कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिच्छू से प्यार भी करोगे तो भी वह आपको डंकी मारेगा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी आप कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। जो चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह तो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि जिंदगी में अगर तुम बोझ बन जाते हो तो लोग तुम्हें गिरा देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। अगर किसी से बिछुड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगी। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर जाए उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, पर कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता है। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता है। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती है। इतनी भीड़ बढ़ रही है संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी
गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। लाश शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। जहां 4 लोग बैठकर किसी और की बुराई करते हैं, आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई चालू हो जाती है। अपना दर्द सभी को मत बताइए, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होती है, लेकिन नमक सभी घरों में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता है, जब तक जहाज पानी को अंदर नहीं आने दे। इसी तरह दुनिया का नकारात्मक विचार आपको कभी नीचे नहीं गिरा सकता है, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर आप दूसरों को तौलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है, तो उसे किसी के साथ भी साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते, इंसान नहीं। मौन में इतनी ताकत होती है, जो व्यक्ति के अंदर की ताकत का अनुभव कराता है। जिस दिन आप अपने अंदर की ताकत को जान लेंगे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मौन रहने से आत्म संतुष्टि बढ़ती है, जिसके कारण अभाव में भी संतुष्ट होकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे लक्ष्य प्राप्ति आसानी से होती है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता है, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन होता है। इंसान को मुश्किलों की कड़वाहट नहीं, अच्छे वक्त की मुस्कुराहट ज्यादा सताती है। हर समस्या का समाधान होता है। जीवन अगर मुश्किल है तो आसान भी होता है। जो दिल की सुनता है वो रास्ता बेहतर नहीं बेहतरीन चुनता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता है। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है।
और मन के पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां बढ़ जाती है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। फिर चाहे वो फल हो या शरीर। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं है भाग्य के लिए। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और समझना भी खुद है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता है तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, एक दिन उनकी कामयाबी का जिक्र सबकी जुबान पर होता है। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना ले। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वहीं दूसरों की मेहनत की कदर करना जानता है। शंका करने से शंका बढ़ती है और विश्वास करने से विश्वास। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता ने आज तक किसी काम को पूरा नहीं होने दिया है, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितने कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखिए, जो स्वयं की कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन में सभी किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते। हमेशा कोशिश यह करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़े, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना, आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दिया जलाना, लेकिन कभी किसी का दिल जलाना मत। क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।